यहाँ से तो लास्ट में हम थोड़ा बेसिक पार्ट देखेंगे इनहेरिटेंस का। ये इनहेरिटेंस क्या रहता है, इनहेरिटेंस के कितने तरह के रहते हैं और इनहेरिटेंस में एक्सेस स्पेसिफायर का क्या यूज होता है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या रहता है, इनहेरिटेंस सपोज कि जैसे कि आपके पास आपको एक ऐप क्रिएट करना है, ठीक है, एक ऐप क्रिएट करना है और अपने कॉलेज के लिए, ठीक है। अब ये ऐप में कितनी क्लासेस रहेंगी आपकी, एक लाइब्रेरी रहेगा, नेक्स्ट रहेंगे आपका स्टूडेंट, नेक्स्ट रहेंगे आपकी फैकल्टी, नेक्स्ट रहेंगे आपका एडमिन, ठीक है। देन अब ये क्लासेस एक दूसरे से मैच हो सकती है, मतलब कि जैसे कि लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रह सकती है, ठीक है, लाइब्रेरी में फैकल्टी की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रहती है, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन रहती है, पर एडमिनिस्ट्रेशन में लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ठीक है। सो अगर आप ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आप इसको क्रिएट करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या जाएगी, आपको लाइब्रेरी के लिए पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम आपको स्टूडेंट के लिए लिखना पड़ेगा जिसमें आप लाइब्रेरी के चीज़ों को भी आप इंक्लूड करोगे, लाइब्रेरी के फंक्शन, लाइब्रेरी के डेटा को इंक्लूड करोगे, उसको आपको सेपरेट और लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन आप फैकल्टी में फैकल्टी की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करोगे, फिर उसमें आप उसके लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको फिर और उस पर कोड करना पड़ेगा। देन आप एडमिन के लिए पूरे क्लास क्रिएट करोगे, एडमिन में आप पूरे अपने स्टूडेंट्स की और फैकल्टी की फिर से आप उसमें डेटा इनपुट करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है, आपका जो इनपुट है, आपका जो सोर्स कोड है, वो आपको बार बार लिखना पड़ेगा एक ही चीज के लिए। मतलब कि जब आपकी एक चीज तीनों चीजों में अगर आपको काम हो रही है तो आप उसको अननेसेसरी तीनों में आप उसको डिक्लेयर करो, फिर तीनों में आप उसको रिचार्ज करो, तीनों में आप उसको पूरा उसका कोड लिखो। क्यों लिखना ना, जब आपके पास फैसिलिटी है ऐसी कि आप एक इसमें लिखो, एक फंक्शन में या एक क्लास के अंदर आप उसको लिखो, उसको डिक्लेयर करो, उसको डिफाइन करो, एंड वही उठा के आप बाकी और डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में आप यूज करो। तो ये इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, acquiring the properties of another class. So in case if आपके पास एक क्लास है ये, ठीक है, क्लास ए, ठीक है, एंड आपने इसके अंदर कुछ फंक्शंस, कुछ पैरामीटर या कुछ क्लास वेरिएबल्स है, ठीक है, डिक्लेयर किया, डिफाइन किया आपने, उसको पूरा एक प्रॉपर कोड क्रिएट कर दिया। देन आपके पास एक है क्लास बी। अब क्लास बी में आपको जरूरत है क्लास ए की चीजों की भी, क्लास ए की प्रॉपर्टीज की भी। सो आप अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास बी के अंदर वापस आपको क्लास ए की कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका कोड बढ़ जाएगा, अननेसेसरी आपको और मेहनत करना पड़ेगा, अननेसेसरी आपके कंपाइलर सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, अननेसेसरी आपकी मेमोरी वेस्टेज होगी, कंपाइलेशन टाइम आपका बढ़ जाएगा। सो ये सब चीजें क्यों करना, जब आपके पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है जो कहता है कि आप दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को आप एक्वायर कर सकते हो। सो सीधा आप डायरेक्टली क्लास ए का सब कुछ लिखते ना, पूरा जीरो से लिखे ना, बजाय आप डायरेक्टली क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लो। आप बोलो कि भैया मुझे आपकी एक क्लास की ये प्रॉपर्टीज चाहिए, मुझे मुझे ये वेरिएबल चाहिए आपकी क्लास का, या यही फंक्शन चाहिए, तो आप उसको वो रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है। सो आप वो एक्वायर कैसे करोगे प्रॉपर्टीज को, क्लास बी, इसको बोलते हैं एक्सटेंड्स,
ठीक है, बोलते हैं एक्सटेंड क्लास ए। इसका मतलब कि क्लास बी, जो कि ये हमारी क्लास है, ठीक है, ये हमारी क्लास बी क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को। एक्सटेंड कर रही है मतलब खींच रही है, अपने तरफ ले रही है उसको, क्या ले रही है, उसके प्रॉपर्टीज को। सो जब भी आपको कोई किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को लेना है या कोई किसी प्रॉपर्टीज को अपने इसमें आपको यूज करना है, तो एट दैट टाइम आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करोगे तो आपको ये एक्सटेंड कीवर्ड, जो कि कोलन से डिनोट होता है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने क्लासेस बना ली, लाइब्रेरी, स्टूडेंट, फैकल्टी, एडमिन। ठीक है, अब आपने एक मेन क्लास बना ली, समझो एडमिन। एडमिन के अंदर में आपके आ गए स्टूडेंट और फैकल्टी। ठीक है, फिर एक क्लास और बनाना पड़ेगा आपको, लाइब्रेरी। उसके अंदर भी आपके स्टूडेंट एंड फैकल्टी आ जाएंगे। तो आपकी क्लास कैसी बन जाएंगी, ऐसी। लाइब्रेरी के अंदर वापस स्टूडेंट और फैकल्टी, मतलब यही बात है। ठीक है, सो एडमिन क्या है, आपकी मेन क्लास है। एडमिन मेन क्लास है, एडमिन के पास आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन रहती है, हर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, हर एक फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, अब आपने एक स्टूडेंट को क्लास बना, एक फैकल्टी क्लास बना। ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास में आपको चाहिए कि भैया मेरे को पता चाहिए मेरे सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट्स है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरे थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, फिर फैकल्टी में आपको चाहिए कि मेरे डिपार्टमेंट ऑफ सीएसयू में कितने फैकल्टी है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। नेक्स्ट आपको चाहिए कि आपके मैकेनिकल में आपके पास कितने फैकल्टीज है, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका पोर्टफोलियो। तो इसके लिए आप किसके पास जाओगे, एडमिन के पास, क्योंकि एडमिन के पास तो आपने ऑलरेडी एक बार ये सब इनपुट ले लिया है। सो अननेसेसरी एडमिन में फिर वापस स्टूडेंट में फिर वापस फैकल्टी में इनपुट क्यों लेना है, जब आपने एडमिन में ऑलरेडी इनपुट ले चुका है ये सब डेटा को। सो आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट क्लास क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास करेगा, एक्सटेंड कर लेगा एडमिन को। ठीक है, वही फैकल्टी सेम क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा एडमिन को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट के पास एडमिन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एंड फैकल्टी के पास भी एडमिन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको अंडर बेसिक क्राइटेरिया तो क्लियर होगा, बेसिक की इनहेरिटेंस को यूज क्यों करना है। अब इनहेरिटेंस में अलग अलग टाइप्स के इनहेरिटेंस आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सिंगल सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब कि जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में एक्वायर करते हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी थी। सो इसमें क्या हो रहा है, सिंगल एक क्लास है बी और एक सिंगल एक क्लास है ए। तो सिंगल क्लास बी वो क्या एक्वायर कर रही है प्रॉपर्टीज को, सिंगल क्लास ए को। सो इसमें आपके पास सिर्फ ओनली टू क्लासेस विल बी प्रेजेंट। ये नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीपल मतलब मल्टीपल इसमें रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल इसमें रहेंगे मतलब कि आपके पास मोर देन टू क्लासेस विल बी प्रेजेंट। सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एग्जांपल एडमिन, एडमिन से क्या हो रहा है, डिराइव स्टूडेंट फैकल्टी। सो यहाँ पे स्टूडेंट और फैकल्टी क्या है, ये हमारे मल्टीपल क्लासेस है। एंड हमारा एडमिन क्या है रहेगा, हमारा मेन क्लास। अब मेन क्लास, बेस क्लास और डिराइव क्लास क्या रहता है। बेस क्लास मतलब कि जो हमारा एडमिन है, एडमिन क्या है, हमारा बेस क्लास। बेस मतलब जहाँ से हमारी बुनियाद बनती है। तो एडमिन से हमने हमारी बुनियाद को क्रिएट कर लिया। कैसे बुनियाद क्रिएट हुई, क्योंकि एडमिन में हमने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है, फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है। तो वो क्या हमारा हो गया एक बुनियाद, वो हो गई हमारी बेस। अब दूसरा लग रहा है हमको स्टूडेंट क्लास और एक फैकल्टी क्लास। स्टूडेंट क्लास में हमको लग रही है स्टूडेंट की डिटेल और फैकल्टी में हमको लग रही है फैकल्टी की डिटेल। तो ऑलरेडी हमारे पास बेस क्लास पे हमने हमारे स्टूडेंट की डिटेल और फैकल्टी की डिटेल एक्वायर कर ली है, यूजर से हमने वहां पे ले लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हमारे क्लास में डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको हमारे क्लास में यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिराइव क्लास। ठीक है,
सो ये जो एडमिन और स्टूडेंट एंड फैकल्टी जो डिराइव हुई है उससे, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे और भी आ सकते हैं, यहाँ पे फैकल्टी के बाद यहाँ पे एक और एक आ सकता है, समझो टीएनटी का भी आ सकता है, यहाँ पे समझो कैंटीन का भी आ सकता है। वो डिपेंड प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक ही लेवल पे रहेंगे, मतलब यहाँ पे एक मेन रहेगा जो कि रहेगा आपका बेस, और इससे पूरे बाकी रहेंगे डिराइव। इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, आपका जो स्कीम रहेगा वो ऐसे ही रहेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस में, ठीक है। मेन क्लास जिसको बोलते हैं बेस क्लास, और उसके नीचे पूरे उसके डिराइव क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मल्टी लेवल, लेवल वाइज क्लासेस विल बी प्रेजेंट। अब लेवल वाइज कैसे, देख सबसे पहले जैसे समझो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, आप इंटरव्यू के लिए कॉल है, इंटरव्यू आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है, आप अपने कंपनी में लग गए। तो सबसे पहले इंटरव्यू में सबसे ऊपर में कौन रहता है, सो अब आप कंपनी में लग गए हो, ठीक है। देन अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ऊपर टॉप लेवल पे क्या रहता है आपका, मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या रहता है आपका प्रिंसिपल, समझे समझो वो कॉलेज में अगर आप लग गए हो तो प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल के नीचे क्या रहता है आपका रजिस्ट्रार, ठीक है। फिर रहता है आपका एचओडी, फिर रहते हैं आपके फैकल्टी, फिर रहते हैं आपके स्टूडेंट। तो ये क्या हो गई, ये एक लेवल में हो गई, मतलब मैनेजमेंट से प्रिंसिपल से रजिस्ट्रार से एचओडी से फैकल्टी से स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एक लेवल में हो गया। मतलब कि मैनेजमेंट वाली प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल में आ सकती, एक्वायर हो सकती है, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टीज थोड़ी रजिस्ट्रार यूज कर सकता है, एचओडी की प्रॉपर्टीज थोड़ी फैकल्टी यूज करता है, फैकल्टी की प्रॉपर्टीज थोड़ी स्टूडेंट यूज कर सकता है, ठीक है। या फिर इसको वाइस करता। सो ये क्या हो गया आपका वन बाय वन लेवल में हो गया, यानी ये एक लेवल, फिर उसके नीचे 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 एक लेवल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब कि एक लेवल, एक से नीचे एक से नीचे एक, मतलब कि ये क्लास रहेंगी तो ये क्लास क्या करेंगी, इस इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सपायर करेंगे, फिर ये वाली क्लास की अपनी प्रॉपर्टीज को उसको देगा, उसके नीचे वाली क्लास को देगा, फिर उसके नीचे वाली क्लास पे करेंगे, उसके ऊपर की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे, फिर उसके नीचे वाली क्लास पे करेंगे, फिर उसके ऊपर की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे, फिर उसके नीचे वाली क्लास क्या करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज एक्वायर होती रहेगी मल्टी लेवल में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्लासेस एक अपने ऊपर वाली क्लासेस को प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे, इसमें हमेशा अपने ऊपर की क्लासेस की प्रॉपर्टीज को वो एक्वायर करते हैं। और मल्टी लेवल मतलब ये एक फिर एक ऐसे ही रहेगा, इसमें आप एक दो तीन, फिर उसके नीचे एक दो तीन, फिर उसके नीचे एक, ऐसा नहीं कर सकते। ये वन फिर वन फिर वन, इस तरह से एक क्लास का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल में क्या रहेगा, मिक्स, यानी मतलब ये मिक्सचर रहेगा पूरा, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, तो इसमें क्या रहेगा, सपोज ये क्लास है, ठीक है।
ये क्लास अपनी प्रॉपर्टीज देगी कोई दो क्लास को, ठीक है। फिर वो दो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज किसी एक क्लास को दे रही है, ठीक है। फिर वो एक क्लास किसी एक प्रॉपर्टीज अपने और दो क्लास को दे रहा है। तो ये क्या हो गया, हायरार्किकल हो गया। मतलब इसमें कोई एक प्रॉपर पैटर्न या प्रॉपर स्कीम या प्रॉपर फ्लो फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें सब यानी अपने अपने प्रॉपर्टीज अपने अपने हिसाब से जिस जिसको क्लास को देना है वो उस क्लास को वो दे रहे हैं। सो ये रहता है आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये है आपके चार डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये समझा आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। यस सर। ओके, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम, जो कि हमको हमारे प्रैक्टिस सेशन में एग्जीक्यूट करना है। एंड देन फिर अब उसके स्पेसिफायर एग्जाम जब हम एग्जाम्पल करेंगे हमारा कोडिंग के थ्रू, तब हम उसके स्पेसिफायर भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।